परदेशियों के पालतू कुत्तों। माफ कर दो, माफ कर दो, हमें माफ कर दो। माफ कर दो। माफ कर दूं? पहले बोलो जय महाकाली। जय महाकाली। जोर से बोलो जय महाकाली। जय महाकाली। जय महाकाली। तुमने हमारी देवी मां को याद किया है, इसलिए हम तुम दोनों को बख्श देते हैं। लेकिन जाओ, जाकर अपने बाप काले नाग तक हमारा पैगाम पहुंचा दो। उसे कह दो, एक देशभक्त हिंदुस्तानी बाप का बेटा अपनी मां का वचन पूरा करने के लिए उसके खिलाफ ऐलान जंग करता है और वादा करता है कि उस रावण को जलाने से पहले उसकी लंका को जलाएगा, उसकी एक एक चौकी, एक एक अड्डे को तबाह करेगा। और आज इस चौकी का खात्मा उसके खिलाफ हमारी जंग का पहला नकारा है। रिक्रूटमेंट पोस्ट, और ये है मिस्टर विकराल, हमारे खास आदमी, और ये है इस रिक्रूटमेंट पोस्ट के इंचार्ज सत्तार मेढ़ा। जब तक दिन में 70 आदमियों को मारकर ये खाना ले, इन्हें डकार नहीं आती। सर, आजकल खुराक बढ़ गई है, इसलिए बॉर्डर से आज 100 हिंदुस्तानी ऑफिसर और कुछ बच्चों को पकड़ कर लाया हूं। मेरे नए मेहमानों, दोस्तों, हम आपको अच्छी तरह जानते हैं कि आप देश के उन बेहतरीन कमांडोज में से हैं, अफसरों में से हैं, एनसीसी और एनडीए के कैडेट में से हैं, जिन्हें देश की रक्षा के लिए ट्रेन किया जाता है और खास चंदनपुर बॉर्डर पर सिक्योरिटी के लिए भेजा जाता है। आपके फन की कदर करते हुए आपको जबरदस्ती उठवाकर यहाँ बुलवाया है, ताकि आपको दौलत की तमगों से सम्मानित करके खूबसूरती की जादू से सम्मोहित किया जा सके। वो देखिए, ये अप्सराएं और कोई नहीं, बल्कि जबरदस्ती उठवा कर लाई गई आप ही जैसे उन देशभक्तों की बीवियां हैं, बेटियां हैं, जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी हमारी बात और स्वर्ग चले गए, और इन्हें छोड़ गए जमीन पर दूसरा स्वर्ग बनाने के लिए। जो शिक्षा आपने इस देश की रक्षा के लिए पाई है, देश के विनाश के लिए इस्तेमाल करो, वरना इनकी जगह इस बदनसीबी की भीड़ में और कोई नहीं, हाँ, आप ही की बहनें, बेटियां और बीबियां होगी। लेकिन फिर भी हमारे इरादे नहीं कांपेंगे। हम इस देश के बेटे हैं, देश पे जान लुटा देंगे, गद्दार मिटाएंगे क्या हमको, हम गद्दारों को मिटा देंगे।
मरकर भी हो ज़बां पे हिंदुस्तान का नारा। अगर ऐसी मौत मिले हमको तो मरना रोज गंवारा। फिर तू अब मारे या कल मारे, है मरना हमको प्यारा। मुकर्रर नहीं कहोगे राजा? हैं? मुकर्रर नहीं कहोगे मिस्टर टीचर? कहूंगा, तुम्हारे भाइयों के सर कटवा कर। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर भाई का सर न काटेंगे। देश है हमको प्यारा अपना, हम देश में मौत न बांटेंगे। सड़ सड़ कर मरेंगे ये लोग, सड़ सड़ कर मरेंगे। समझ में नहीं आता, मुफ्त में अपनी जान गंवा देते और छोड़ देते अपनी बहनों, बेटी और बीवियों को हमारे हरम में सड़ने के लिए, हजारों के साथ सोने के लिए। अरे आखिर इस देश की सरकार तुम्हें क्या देती है? क्या देती है? 4-5 हजार रुपया महीना? मेरे आदमी दौलत खाते हैं, दौलत पीते हैं, दौलत जीते हैं, दौलत सोते हैं। सुनो, मैं तुम्हें 7 दिन का मौका देता हूं, 7 दिन। उसके बाद अगर किसी ने शायर बनने की कोशिश की तो उसकी गजल भी इसी तरह लिखी जाएगी। याद रखना, नाग हूं मैं, नाग, काला नाग। सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लूं। फिर ये देश क्या चीज है, ये आजादी क्या चीज है। उससे क्या होगा? आजकल एक कत्ल लाखों का हो गया है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू किल द पीपल। यू डोंट नो दिस पॉलिटिशियंस एंड पुलिस। ये सब पैसों का खेल है जो चल रहा है। सो आई नीड मनी वेरी 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 बैडली। I understand, don't worry. 5,000 million rupees कल ही चिंकई बॉर्डर पर पहुंचा दिया जाएगा। ओके, सत्तार मेडा विल कम एंड कलेक्ट द मनी। Very good. कम ऑन, हैव योर सीट। Okay. 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर, तमाम कोशिशों के बावजूद भी नहीं पता चल सका कि जो बात हिंदुस्तानी सरकार नहीं जान सकी, वो बेहड़ों के राजा अर्जुन ठाकुर को कैसे मालूम पड़ी कि हमारा अड्डा चंदनपुर के आसपास कहीं है और हमारा वॉच टावर श्यांग बॉर्डर के आसपास था। एनीवे सर, नाइट क्लब में वो आज भी आपका इंतजार करता हुआ मिलेगा। उसने आपके खिलाफ फैलाने जंग किया है। आप उसका जवाब खुद देंगे। बिहड़ों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वहां के राजाओं को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उन राजाओं में अब हमारे जैसा दम नहीं रहा। वहां के राजा ऐलान ज्यादा करते हैं और जंग कम करते हैं। ज्यादातर मैदान में आने से पहले ही लुढ़क जाते हैं और फिर उन लुटेरों की छोटी मोटी चीखों का जवाब देने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। सत्तार, बिहड़ों के राजा का जवाब दो।